सो वो एक तरीके का ताना है, एक तरीके का यही हुआ कि घर पे सब इच्छा मार कर रह गए हैं, इसके लिए उनकी खुद की इच्छा खाने की मर गई। तो जस्ट ऐसे बोलते हैं ना, नाम के लिए फॉर्मॅलिटी के लिए मुंह में डाल के ऐसा डायरेक्ट गल्प कर लेते थे। कितीदा सांगितला हा धंदा सोडून दूसरा धंदा शुरू करा, पण उसकी वाइफ ने बोला कि कितनी बार बोला है कि ये धंधा छोड़ के कोई और धंधा शुरू करते हैं, पर आप मानते नहीं। शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही। तो चटकन उठला, हात धुवून अनवरच्या शेजारी जाऊन बसला। शन्नूचे बोलणे त्याला शब्दानुशब्द त्याला पाठ होता। कितीदा तरी ती तेच तेच बोलून झाले होते। उसकी वाइफ ने पूरा बोलने से पहले ही वो उठ गए, हाथ मुंह धो लिया और अपने बेटे के पास जाके बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी वाइफ क्या बोलने वाली है। ऐसे बहुत बार सेम चीज वो बोल चुकी है, और तो उनको ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बाय हार्ट हो गया है। नवीन धंदा भांडवल नको, नवीन धंदा भांडवल नको, कुठून आणणार? तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलत होता। तो बोला नई धंधा न्यू धंधा ये सब मगजमारी कौन करेगा, इतना पैसा किसके पास है? तो ऐसा इतना जोर से बोला कि अंदर एटलीस्ट सुनाई देना चाहिए। पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजान पासून चालता आलेला हा बांगड्याचा धंदा सोडवत नव्हता। उन्होंने बोला नहीं, मगजमारी से ज्यादा ऐसा था कि ये उनका एंसेस्टर्स उनके यही बिजनेस करते थे, तो उनका बोलते ना कि घर का पुरखों का ऐसा ही यही बिजनेस था चूड़ी बेचने का। तो इसके लिए वो एक इमोशनल अटैचमेंट था, इसके लिए उनसे वो रहा नहीं जा रहा था। नवरात्र संपले होते, त्यात धंदा चांगला झाला। लोक आता दिवाळीच्या तयारीत लागले होते। रघुभैयाने दुकानात रंग देण्याचा काम काढला होता। अब्दुल दुकानावर आला, त्याचा चेहरा उदास दिसत होता। रघुभैया ने त्याला आवाज दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? मतलब नवरात्रि खत्म हो गई थी, दिवाली का टाइम आ रहा था, तो पेंट वेंट करवाते हैं लोग, इसके लिए अब्दुल ने अपने दुकान पे पेंट वेंट का चीजें रख दिया था। तो ये जो अब्दुल है उसका मुंह चढ़ गया था, तो रघु भैया ने क्या बोला कि आज दुकान नहीं खोलोगे क्या? नहीं रघु भैया, हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही, हे कळलं तेव्हापासून मन नहीं लागत धंधा करायला। उन्होंने बोला नहीं रघु भैया, ये जो तपोवन था वो अभी दाजी साहेब के नीचे यानी उनके हाथों नीचे रहा नहीं, तो तब से मन ही उठ गया है। आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? आणि आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनानं फुललेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेने दाजी साहेबांना काय वाटलं असेल बरं? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। उसने बोला कि अभी तपोवन जो था वो तो रहा नहीं उनके पास, तो मतलब इतना साल और इतना बड़ा गांव ऐसा बसाने के बाद उनका क्या हालत रहेगा जब उनको छोड़ना पड़ा रहेगा। देवळातल्या पहारेकरच्या दोनचे टोळे दिले। शन्नू घोरत होती। अनवर गाढ झोपला होता। अब्दुल उठला, अगदी हलकेच कोपऱ्यात बांगड्यांच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता। तिथे चुडीवाला म्हणून स्त्रिया मुळीबळी धावतच त्याच्याजवळ जमणार होत्या। काही काळी तर सारे विसरून हसणार होत्या, आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। पण आता सारे संपले होते। स्वतःसाठीच सारेच जगात, पण दुसऱ्यांसाठी जगण्याला आनंद, त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त दोनदाच अब्दुलला अनुभवायचा। पण आता तेही मिळणार नव्हते। एखाद्या वस्त्राच्या एकांकीने रंग उडून जावा तशी त्या जीवनाची एकाएकी उडून गेली होती। त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने कोठून भरून आले। त्यात तपोवनाची परिसर विरघळत होती हळूहळू। रात्र उतरणीला लागली होती। मतलब उसको अभी समझ में आया कि ये जो तपोवन था वो अभी मतलब वो उनके अंडर नहीं था जो मैनेज करते थे। वो गांव भी ऐसा भी वहाँ पे बसने वाला था नहीं बसने वाला था, सब लोग माइग्रेट कर रहे थे। तो उसको बहुत दुख हुआ कि साल में 2 बार ही सही, लेकिन मैं जब जाता था तो वो उनकी वो खुशी देखने मिलती थी, वो आनंद उनके चेहरे पे देखने मिलता था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो सब बंद होने लगा। तो उसने अपने
जब उसकी वाइफ सो रही थी, बेटा सो रहा था, तो चुपचाप वो बैंगल्स का बॉक्स निकाला, देखा, याद किया कि जैसे मैं जाता था तो लोग कैसे लिपट जाते थे, घेर लेते थे, खुश होते थे। साल में 2 बार ही से ये दिन देखने को मिलता था, मन को इतना अच्छा लगता था, आनंद लगता था, लेकिन अभी ये सब कुछ मिलेगा नहीं। तो उसकी आंखें भर आई और वो धीरे धीरे मतलब ऐसा रात ढलने लगी, मतलब उसको पता चला कि उसके हाथ में अभी कुछ होगा नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नॉर्मल। तपोवन मतलब जहाँ पे एक बंदा पैसे कमाने से ज्यादा इंसानियत को महत्व देता है कि मैं भले ही कम कमाऊं लेकिन मेरे जाने से वहां के लोग खुश हो जाते हैं, उनको आनंद मिलता है, इसके लिए। तो यही बातें उनको लास्ट में भी बहुत फील हो गई कि मतलब मेरी खुशी से ज्यादा मैंने उनकी खुशी की परवाह की थी, क्योंकि उनको आनंद दिलाने में मुझे बहुत आनंद मिलता था, लेकिन अभी क्या, ऐसा। सो इंसानियत दिखा के हमेशा उन्होंने वहां पे लोगों को खुश रखा है, अपने हिसाब से ट्राई किया है। सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस यू विल सॉल्व टुडे एंड सबमिट टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस जो भी है। एंड इफ एनी डाउट्स लेट मी नो।